दोस्तों, बैंकों में घोटाले का सिलसिला थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र का एक और बैंक घोटाले का शिकार हो गया है और नुकसान उठाना पड़ रहा है बैंक के ग्राहकों को। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के एक और बैंक पर देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। घोटाले और फर्जी कर्ज देने की वजह से बैंक की हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद आरबीआई ने बैंक में अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया था ताकि बैंक के कामकाज को पटरी पर लाया जा सके और ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित किया जा सके। इस बैंक का नाम है सर्जे राव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, सर्जे राव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड। महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला में है इस बैंक का हेड ऑफिस। सांगली जिले के अलावा महाराष्ट्र के सतारा और कोल्हापुर में भी बैंक की कुल 13 शाखाएं हैं। आरबीआई ने बैंक पर 3 फरवरी 2021 से अगले 6 माह के दौरान पाबंदी लगाई है और इस दौरान बैंक बिना आरबीआई की अनुमति लिए ना तो नई जमा राशि ले सकेगा, ना ही नया कर्ज दे सकेगा, ना ही पुराने कर्ज को रिन्यू कर सकेगा और ना ही अपनी संपत्ति बेच सकेगा या नई संपत्ति खरीद सकेगा। साथ ही आरबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि वो 6 महीने की पाबंदी के दौरान 500 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे, भले ही आपके कितने भी पैसे इस बैंक में जमा क्यों न हो। इस 500 रुपये में आपकी ईएमआई, आपके बचत खाता, आपकी एफडी, आरडी या किसी दूसरी स्कीम में जमा पैसे या फिर करंट खाता में जमा पैसे शामिल हैं। अप्रैल 2020 में आरबीआई ने बैंक के संचालक मंडल से इस्तीफा दिलाकर अपना प्रशासक नियुक्त किया था। 2011 से लेकर के अप्रैल 2020 तक करीब 31 करोड़ रुपए का फर्जी कर्ज घोटाले के सामने आने के बाद आरबीआई ने एक कार्रवाई की थी। तो 3 फरवरी 2021 को आरबीआई ने कहा है कि जनता के सूचनार्थ एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंक कार्य विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35A की उपधारा 1 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निर्देश के माध्यम से सर्जे राव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को कतिपय निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार 3 फरवरी 2021 को कारोबार समाप्ति से उपरोक्त बैंक के प्रशासक रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी ऋण और अग्रिम प्रदान या नवीकरण नहीं करेगा, न ही कोई निवेश करेगा, न ही कोई देयता निर्मित करेगा जिसमें निधि का उधार और नई जमा राशि की स्वीकृति शामिल हो। किसी भी भुगतान को संवितरित करना या संवितरित करने के लिए सहमत होगा, चाहे वह इसके देयताओं और बाध्यताओं के निर्वहन के लिए हो या अन्यथा। 3 फरवरी 2021 के रिजर्व बैंक के निर्देश, जिसकी एक प्रति जनता के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है, में अधिसूचित अनुसार अपनी किसी भी आस्ति या संपत्ति का विक्रय, हस्तांतरण या अन्यथा निपटान के लिए किसी भी समझौता या व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा। विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन सभी बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 500 से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आहरित मतलब निकालने की, विड्रॉल करने की। रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है। ये निर्देश 3 फरवरी 2021 के कारोबार समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और जो समीक्षाधीन है। तो इस तरह से बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, बल्कि बैंक पर पाबंदी लगाई गई है 6 महीने के लिए फिलहाल, ताकि बैंक कामकाज में सुधार ला सके, है ना, उसका कामकाज पटरी पर आ सके, जिससे कि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित हो सके और वो अपना बैंकिंग कारोबार सामान्य तरीके से करता रहे। इसलिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। इसको लाइसेंस रद्द करना नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने कहा है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।